हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमई स्टडी पर। आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट सेशन। इस वीडियो में हम थॉरली कवर करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के CIL CBT मैट्रिक टन एग्जाम 2016-17 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी आने वाली एग्जाम्स की तैयारी और रिवीजन दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ऑप्शंस है 1 उत्तराखंड, 2 वेस्ट बंगाल, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 उड़ीसा। अब ध्यान से समझिए। उड़ीसा इंडिया का लीडिंग बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ये अकेला स्टेट प्योर देश के टोटल बॉक्साइट प्रोडक्शन का 50% से भी ज्यादा अकेले प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 उड़ीसा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया। ऑप्शंस है 1 लेक ह्यूरोन, 2 द कास्पियन सी, 3 लेक विक्टोरिया, 4 लेक सुपीरियर। अब ध्यान से समझिए। द कास्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। हालांकि इसके नाम में सी आता है, बट टेक्निकली ये एक लेक है क्योंकि ये चारों तरफ से जमीन से गिरी हुई लैंडलॉक्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 द कास्पियन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल है विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। ऑप्शंस है 1 विजयवाड़ा, 2 अमरावती, 3 हैदराबाद, 4 करीमनगर। अब ध्यान से समझिए। हैदराबाद इंडियन स्टेट तेलंगाना की कैपिटल होने के साथ साथ वहां की सबसे बड़ी सिटी भी है। एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की जॉइंट कैपिटल भी रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हैदराबाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सवाल है हु वॉज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इन अर्ली 2017। ऑप्शंस है 1 कोनिजेती रोसैया, 2 सरदार सुरजीत सिंह बरनाला, 3 CH विद्यासागर राव, 4 O पन्नीर सेल्वम। अब ध्यान से समझिए। CH विद्यासागर राव ने सितंबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक तमिलनाडु के एक्टिंग गवर्नर का पैड संभाला था। और खास बात यह है कि उस दौरान वो महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में भी अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 CH विद्यासागर राव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शंस है 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 4 स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब ध्यान से समझिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के अनुसार इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हाई राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल है आमिर खान फिल्म दंगल इज इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ। ऑप्शंस है 1 दारा सिंह, 2 महावीर सिंह फोगाट, 3 सुशील कुमार सोलंकी, 4 साक्षी मलिक।
अब ध्यान से समझिए। दंगल मूवी महावीर सिंह फोगाट की रियल लाइफ पार बेस्ड है, जो एक एमेच्योर रेसलर था। उन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता को ट्रेन किया ताकि वो आगे चलकर वर्ल्ड क्लास रेसलर्स बन सके और देश का नाम रोशन करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 महावीर सिंह फोगाट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सवाल है, हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शंस है 1 अशोका द ग्रेट, 2 स्कंदगुप्ता, 3 विष्णु शर्मा, 4 चाणक्य। अब ध्यान से समझिए। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर और प्राइम मिनिस्टर द, जिन्होंने मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 चाणक्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सवाल है, वेयर इज द डेड सी लोकेटेड? ऑप्शंस है 1 बिटवीन इराक एंड ईरान, 2 बिटवीन सीरिया एंड लेबनान, 3 इन सऊदी अरेबिया, 4 बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। अब ध्यान से समझिए। द डेड सी एक सॉल्ट लेक है जिसके ईस्ट में जॉर्डन और वेस्ट में इजराइल और वेस्ट बैंक पड़ते हैं। ये अर्थ पर लोएस्ट लैंड बेस्ड एलिवेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सवाल है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? ऑप्शंस है 1 मीटर, 2 जूल, 3 न्यूटन, 4 सेकंड। अब ध्यान से समझिए। द जूल, जिसका सिंबल जे है, एनर्जी और वर्क की एसआई यूनिट होती है। 1 जूल उस वर्क को डिफाइन करता है जो तब होता है जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर के डिस्टेंस तक एक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 जूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सवाल है, रजिया सुल्ताना वॉज द रूलर ऑफ। ऑप्शंस है 1 बीजापुर, 2 दिल्ली, 3 हैदराबाद, 4 पंजाब। अब ध्यान से समझिए। रजिया सुल्ताना दिल्ली सुल्तानेट की रूलर थी। वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली फीमेल मुस्लिम रूलर थी और सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 दिल्ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन? ऑप्शंस है 1 वीनस, 2 मार्स, 3 जुपिटर, 4 सैटर्न। अब ध्यान से समझिए। ज्यादातर प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस और उरेनस का रोटेशन रेट्रोग्रेड यानी क्लॉकवाइज होता है। वीनस बहुत धीरे अपनी धुरी पार अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 वीनस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सवाल है, व्हाट डज आईसीआईसीआई इन आईसीआईसीआई बैंक स्टैंड्स फॉर? ऑप्शंस है 1 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, 2 इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पस, 3 इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 4 इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। अब ध्यान से समझिए। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी शुरुआत 1955 में वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर फॉर्म की गई थी।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सवाल है इफ वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली इट विल सेटल इन। ऑप्शंस है 1 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 2 ईस्ट साउथ डायरेक्शन, 3 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 4 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ध्यान से समझिए, अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकार रुकता है। ऐसा अर्थ के अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है और बिल्कुल यही प्रिंसिपल मैग्नेटिक कॉम्पास में भी उसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सवाल है Who was the managing director of IMF in early 2017? Options है 1 ताओ झंग, 2 डेविड लिप्टन, 3 क्रिस्टलिना जॉर्गीवा, 4 क्रिस्टीन लगरदे। अब ध्यान से समझिए, क्रिस्टीन लगरदे ने 2011 से 2019 तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपनी सर्विसेज दी थी। इसके बाद वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) की प्रेसिडेंट बन गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्रिस्टीन लगरदे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सवाल है Who assumed the office of the Secretary General of the United Nations on 1st January 2017? Options है 1 क्रिस्टलिना जॉर्गीवा, 2 शशि थरूर, 3 बैन की मून, 4 एंटोनियो ग्यूटर्स। अब ध्यान से समझिए, एंटोनियो ग्यूटर्स जो पोर्चुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यूनाइटेड नेशंस के 9th सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपना पैड ऑफिस संभाला था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 एंटोनियो ग्यूटर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सवाल है विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? ऑप्शंस है 1 कोल, 2 wind, 3 sun, 4 petroleum। अब ध्यान से समझिए, अर्थ पार एनर्जी का सबसे मैं और अल्टीमेट सोर्स सन सूर्य है। यहां तक कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम भी एंशिएंट बायोलॉजिकल मैटर में स्टोर्ड सोलर एनर्जी हाई होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 सन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सवाल है हु वॉज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया इन 2017? ऑप्शंस है 1 मुकुल रोहतगी, 2 शशिकांत शर्मा, 3 विनोद राय, 4 VN कौल। अब ध्यान से समझिए, शशिकांत शर्मा ने मई 2013 से सितंबर 2017 तक इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का पैड संभाला था। एक जरूरी फैक्ट ये भी है कि कैग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत एस्टैब्लिश की गई एक सुप्रीम अथॉरिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 शशिकांत शर्मा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन्स वॉज नॉट अ पद्मा श्री अवॉर्डी फॉर 2017? ऑप्शंस है 1 विकास गोवडा, 2 दीपा कर्माकर, 3 शिखर धवन, 4 साक्षी मलिक। अब ध्यान से समझिए, 2017 में विकास गोवडा, दीपा कर्माकर
और साक्षी मलिक जैसे एथलीट्स को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जबकि शिखर धवन उस साल की लिस्ट में शामिल नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 शिखर धवन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सवाल है, हु वॉज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ इन मार्च 2017? ऑप्शंस है 1 दलबीर सिंह सुहाग, 2 LT जैन PM हरेस, 3 जनरल बिपिन रावत, 4 जनरल प्रवीण बख्शी। अब ध्यान से समझिए। जनरल बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 को 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पैड संभाला था। आगे चलकर वो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS भी बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जनरल बिपिन रावत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सवाल है, व्हाट डज हृदय स्टैंड फॉर इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्कीम? ऑप्शंस है 1 हेरिटेज रीजन डेवलपमेंट योजना, 2 हिंदू पिलग्रमेज डेवलपमेंट एसोसिएशन, 3 हिंदू रिलीजियस डेस्टिनेशंस ऑगमेंटेशन, 4 हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अब ध्यान से समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का फुल फॉर्म हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। ये स्कीम जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव देश की हेरिटेज सिटीज के रिच कल्चरल और आर्किटेक्चरल कैरेक्टर को प्रिजर्व और रिवाइटलाइज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सवाल है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? ऑप्शंस है 1 350B, 2 368, 3 370, 4 343। अब ध्यान से समझिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343(1) के अनुसार यूनियन भारत संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी घोषित की गई है। इस आर्टिकल के तहत देश के सरकारी कामों में इसका उपयोग तय किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 343। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सवाल है, इंडिया वन द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप मेन बाय डिफीटिंग। ऑप्शंस है 1 थाईलैंड, 2 साउथ कोरिया, 3 पाकिस्तान, 4 ईरान। अब ध्यान से समझिए। अक्टूबर 2016 में अहमदाबाद, गुजरात में खेले गए मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप के थ्रिलिंग फाइनल मैच में इंडिया ने ईरान को 38-29 के स्कोर से हराकर लगातार तीसरी बार ये टाइटल चैंपियनशिप अपने नाम किया था। इस विक्टोरियस इंडियन टीम की कैप्टेंसी अनूप कुमार कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ईरान। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सवाल है, हु फाउंडेड द बहमनी सुल्तानेट? ऑप्शंस है 1 मोहम्मद बिन तुगलक, 2 अलाउद्दीन बहमान शाह, 3 फिरोज शाह बहमनी, 4 मीर जफर। अब ध्यान से समझिए। अलाउद्दीन बहमान शाह, जिन्हें हसन ग्यांग के नाम से भी जाना जाता था, ने 1347 में बहमनी सुल्तानेट की स्थापना की थी। ये साउथ इंडिया डेक्कन रीजन में बनने वाला पहला इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट था, जिसका इनिशियल कैपिटल गुलबर्गा में रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 अलाउद्दीन बहमान शाह। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
सवाल है, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस है 1. 12th अमेंडमेंट, 2. 44th अमेंडमेंट, 3. 42nd अमेंडमेंट, 4. 86th अमेंडमेंट। अब ध्यान से समझिए। 1976 में लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और लंबा अमेंडमेंट है। इसने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे बदलाव किए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करना और प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स जोड़ना, कि आईएससी अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 42nd अमेंडमेंट। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 25 पर। सवाल है, हु रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2016? ऑप्शंस है 1. रघुवीर चौधरी, 2. नासिरा शर्मा, 3. संखा घोष, 4. महाश्वेता देवी। अब ध्यान से समझिए। एमिनेंट बंगाली पोएट और लिटरेरी क्रिटिक संखा घोष को साल 2016 के लिए 52nd ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा और पुराना ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, संखा घोष। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का ये शानदार सेशन। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो बिना भूले इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस प्यारे चैनल एमई स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी मजबूत रखें। कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।